एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें आप और घर पे बनाएँ। हो सकता है बच्चों को ऐसा पसंद आए कि आपको रोज़ाना ये बनाना पड़े, हफ़्ते में 2 दफ़ा बनाना पड़े। बहुत ही अच्छा ब्रेकफ़ास्ट है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक हम आपसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही आसान तरीके से और जल्दी में तैयार हो जाती है। घर में जल्दी से मेहमान अगर आ जाते हैं तो अचानक नहीं, तो आप जल्दी में ये नाश्ता बना सकते हैं। इसकी डो तैयार करने का तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये 2 अदद अंडे इसमें डालेंगे और कुकिंग ऑयल डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, हस्ब ज़रूरत नमक, ईस्ट, ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ कि रसमोर कंपनी का डालता हूँ मैं। तो हस्ब ज़रूरत नमक है, बेकिंग सोडा है और ये गर्म पानी है, नीम गर्म पानी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इसकी डो तैयार करनी है। तो आइए चलते हैं डो की तरफ। ये रसमोर कंपनी का ईस्ट है, हमने 1 खाने का चम्मच डाल दिया है। हाफ टी स्पून हम इसमें ये डालेंगे बेकिंग सोडा। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, नमक की मिकदार थोड़ी-सी ज़्यादा रखेंगे कि सब्जियाँ भी सुबह इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे। हाफ टी स्पून ये बेकिंग पाउडर। तो इसको मिक्स करते हैं ऐसे। बहुत ही आसान तरीका, आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। मेहमानों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए। तो हमें ये कमेंट में रिक्वेस्ट की गई है कि ये रेसिपी हमें कोई नाश्ते की ईज़ी नाश्ते की कोई रेसिपी शेयर करें हमारे साथ। तो हमने ये सोचा कि चलें यही आज इंशाल्लाह आपसे बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में बताना हमें। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। ये जो 2 अंडे मैंने तोड़ के फेंट रहा हूँ इसको, फेंट के ज़रूर डालने हैं, इस तरह नहीं डालने। रिज़ल्ट फेंटने से बहुत ही अच्छा आएगा। ये ये भी इसके अंदर डालते हैं और ये कुकिंग ऑयल, ये भी अभी इसी के अंदर डालते हैं। ये 3 खाने के चमचे। ये मैंने इसको ऊपर से ढक्कन दे के रख दिया है, सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी इनको मिक्स करते हैं आपस में। ये देखें जी व्यूअर्स, ये हमने इसको अभी इसके साथ डो इसकी नरम रखिएगा, बहुत अच्छे सॉफ्ट नान बनेंगे इसके। वो तमाम मिक्सचर सुबह मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या हम डालेंगे। मैं इसीलिए कि सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी देंगे और बच्चों को खाने में भी। इसीलिए ये अभी इसकी डो बना रहे हैं कि सुबह जल्दी से हम बस 2 मिनट में इसके नान ये रेडी हो जाएँगे। ये जो पानी बचा है, ये देखिए, मैंने 1 ग्लास पानी का लिया था व्यूअर्स, 2 कप मैदे में, दरमियाने साइज़ के 2 कप हैं। ये इसको बिल्कुल नरम करना, पतला, ठीक है ना? आटे की तरह नहीं गूँदना जैसे रोटी के लिए हम आटा गूँथते हैं या नानों का आटा गूँथते हैं, ऐसे नहीं, इसको नरम करना है बिल्कुल। ये आपके सामने ये देखिए तमाम पानी इसी के अंदर जाएगा। ये इस तरह व्यूअर्स ये इसे नरम करके इसको स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से बनाना है इसकी डो, मिक्स करना है इसको। ये अभी बस ये थोड़ी-सी गुठलियाँ हैं इसके अंदर, तो ये स्पैचुला से मैं इसको कर रहा हूँ सही, हो जाता है तो मैं इंशाल्लाह आपसे ये देखें, इतना नरम आटा रखना आपने व्यूअर्स। इसीलिए कि हाथ से मैं नहीं कर रहा कि इतना पतला आटा हाथ से नहीं गूँथा जाता। तो ये देखिए स्पैचुला से आराम से बन रहा है, तो स्पैचुला से ही करना आप लोगों ने। बहुत ही प्यारी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। नाश्ते में संडे के दिन आप खा सकते हैं, ईज़िली अपने घर पे ट्राई करें। इससे पहले मैंने एक पूड़ियों की रेसिपी आपसे शेयर की है, मसाला पराठा की रेसिपी शेयर की है, वो भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। नाश्ते के लिए दोनों रेसिपी बहुत अच्छी थी। ये तीसरी रेसिपी नाश्ते की, ये भी आप लोगों के लिए है कि ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताएँ। डो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह एक जान आटा हो चुका है हमारा। मेरी ये डो हमारी तैयार हो चुकी है, तो ये हम अभी इसमें ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये बर्तन छोटा है, तो ये तकरीबन सुबह तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो इसलिए हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह इसी से आपको इसका बनाने का तरीका भी आपको बताएँगे।
तो ये इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। जी, डो हमारी ख़मीर हो चुकी है, तो हमने इसके लिए सब्ज़ियाँ काट ली हैं, जिसमें से हमने इसके अंदर ये खीरा 1 अदद प्याज़ है, 1 अदद टमाटर है और सब्ज़ धनिया है। तो ये हमने चॉप कर लिया है। तो अभी ये सब्ज़ धनिया और टमाटर, प्याज़, खीरा ये भी इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए मैंने चॉप किया हुआ छुरी के साथ। तो तो अभी इसमें हस्ब ज़रूरत नमक तो पहले मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन हल्का-सा मुझे ये सब्ज़ियों की वज़ह से और डालूँगा। डो बनाते वक़्त मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, तो अभी ये ब्लैक पेपर दादर जो मैंने आपको पहले भी रेसिपी में बता चुका हूँ कि ये दादर मैं घर पे मिर्च को ला के साफ़ करता हूँ, फिर उसके बाद अपने ब्लेंडर में इसको मैं ये भी इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो उसके बाद इसका अगला प्रोसेस बताते हैं आपको। सर्दियों में तकरीबन मैक्सिमम 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे इसको आपने डो बना के तो डाल के रख देना। तो गर्मियों के लिए मैक्सिमम 1 घंटा भी बहुत है, सवा घंटा, 1.5 घंटा जैसे भी आप तकरीबन मैक्सिमम घंटा, 1.5 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये खट्टा हो जाएगा। ये ऑयल से ग्रीस करते हैं इसको। तो ऐसे ही इनको बस आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ आँच होगी तो उधर से बिल्कुल ही नहीं हिलेगा, जम जाएगा एक ही जगह पे। तो ये अभी हम ये ऐसे लगाना है जी, बिल्कुल बराबर कर देना है, जैसे पराठा होता है। तो बकाया इंशाल्लाह आपको ये देखिए, बकाया इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ये दिखाते हैं आपको कि ये इसको बराबर कर देना आपने। ये बराबर हो चुका है हमारा। तो ऐसे कुकिंग ऑयल किनारों पे साइड पे ऐसे हल्का-हल्का ब्रश की मदद से ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टी और ईज़ी नाश्ता है, जल्दी से तैयार हो जाता है। तकरीबन मैक्सिमम 1 मिनट हो चुका है, तो अभी इंशाल्लाह ऊपर थोड़ा-सा ऑयल इसको करते हैं ऐसे, तो यही फिर नीचे साइड कल्टी करते हैं इसकी, चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये साइड चेंज कर दिया मैंने। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका, चेक करें। देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा और सॉफ्ट भी है बिल्कुल। ये ऑयल ऐसे हल्का-हल्का इसको लगाते रहना है कि ऑयल से इससे ज़्यादा नरम होना। तो इसकी पिज़्ज़ा कटिंग करके बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो घर पे भी आसानी से बैठ कर आराम सुकून से चाय के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये चाय और अचार के साथ तो बहुत ही मज़े का ये बनता है लगता है। तो ये आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका दिल, अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। तो इसको किसी सालन की ज़रूरत नहीं है, एग की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए। तो चाय के बगैर भी आप खा सकते हैं। चाय के बगैर भी आप खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। तो आँच हल्की रखनी है इसकी, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब्जियाँ जो डाली हुई हैं, वो सब्जियाँ भी अंदर से पक सकें। क्योंकि तेज़ आँच पे तो बाहर-बाहर से सुर्ख हो जाएगा, लेकिन अंदर से ऐसे ही रह जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑमलेट की तरह बिल्कुल खस्ता और नरम हो चुका है, ये देखिए। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें आप और घर पे बनाएँ। हो सकता है बच्चों को ऐसा पसंद आए कि आपको रोज़ाना ये बनाना पड़े, हफ़्ते में 2 दफ़ा बनाना पड़े। बहुत ही अच्छा ब्रेकफ़ास्ट है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो इंतहाई अच्छा, क्योंकि इसमें सब्ज़ धनिया, प्याज़, टमाटर, खीरा, काली मिर्च, नमक, मैदा ये चीज़ें डली हुई हैं। इसमें कोई ऐसी बाज़ार वाली चीज़ नहीं है कि जिससे पेट खराब हो सके। बहुत ही अच्छी चीज़ें सारी घर में इंशाल्लाह हमने तैयार आपके सामने किया। ये देखें, तो अभी हमारे नाश्ते का भी टाइम हो रहा है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक हमारा पराठा ये रेडी हो चुका है, तकरीबन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में और लगेंगे इसको।
आप चाहे तो इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं ऐसी चीज़ें खाते कि चिली फ्लेक्स तो बिल्कुल नहीं वो इस्तेमाल करते। तो इसलिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है इसमें। तो काली मिर्च वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। ईज़ी नाश्ता, कोई इसमें ऑमलेट की ज़रूरत नहीं है, फ्राई बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, पराठे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही नॉन-स्टिक फ्राई पैन में इसको आपने बनाना है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बन रहा है। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये कलर आने तक इसको पकाना है आपने, क्योंकि सब्जियाँ लाज़मी इसमें ये दम वाली आँच है, बिल्कुल हल्की आँच है, तो उसपे पकाना है आपने, क्योंकि ये आपके सामने लिक्विड टाइप आटा बना हुआ है, इसका डो है जो, तो वो आराम से इस पे हल्की आँच पे बनेगा तो बहुत ही खस्ता बनेगा, वरना अंदर से ऐसे आटा कच्चा रह जाएगा। सब्जियाँ तो कच्ची रहने वाली नहीं है, क्योंकि प्याज़ है, टमाटर, खीरा वो तो वैसे भी इंसान खा सकता है, तो कोई बात नहीं है ना। ये इसको हल्की आँच पे पकाना आप लोगों ने। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। ये देखें जी माशाल्लाह, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक मैक्सिमम इसको पकाना है, 4 मिनट तक, कम से कम 4 मिनट से ऊपर इसका टाइम हो। ये देखें, ये देख माशाल्लाह, ये दोनों साइडों से पक चुका है। तो ये भी हम निकालते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह। Thanks for watching. Visit my channel, Home Chef, for more easy, tasty homemade recipes.